तो फ्रेंड्स, ये सब जो सामान फैला हुआ है ये मिले हैं बनाने के लिए। सैंडी को क्या मिले हैं, हमें मिल जाते हैं। और ये हैंडमेड शीट है पेपर्स को रिसाइकिल करके, बट ये ना मुझे ऐसी लग रहा है कि टूट जाएगी। पेपर को पानी में डाल के फिर बनाई थी ये हैंडमेड शीट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। आपने सामान देखा सैंडी का एक्चुअली क्या है कि जैसे कि समर वेकेशन तो है, लेकिन इसको चार्ट शीट्स वगैरह बनाने का इतना काम मिला है ना, कुछ ज़्यादा ही मिल गया। और जो प्रोजेक्ट मोड है वो तो अलग है, वो तो अभी मैंने देखे ही नहीं है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, सैंडी हेल्प करा देता है, लेकिन मेन काम मेरा है, क्योंकि चार्ट में बनाना, इसको मैंने एक बार बनाने के लिए बोला तो ये बहुत स्मॉल साइज़ का बना देता है, तो चार्ट के हिसाब से बड़ी शेप बननी चाहिए। तो थोड़ी हेल्प करा रहा है, बट यस मुझे भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। मोस्टली मैं इन्वॉल्व होती हूँ, बाकी ये थोड़ा सैंडी हेल्प करता है। ठीक है, जैसे राइटिंग वर्क करा लिया, कोई शेप मुझे पता है छोटा स्ट्रक्चर है तो बना लेगा, तो इस तरह से तो ऐसे ऐसे काम चल रहे हैं। काफ़ी चीज़ें साइंस की एक्टिविटीज़ हैं कि प्लांट ग्रो करना है, ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं। और मैं सोच रही हूँ यही पूरी नहीं हुई है, प्रोजेक्ट का नंबर कब होगा। एक्चुअली क्या है, मैंने शुरू से नहीं किया। देखो, मैंने सोचा था कि चलो कर लेंगे, ठीक है, करते करते फिर अब जब ये लगता है ना कि मायके भी जाना है, छुट्टियों में भी जाना है, कुछ तो काम अब कर दूँ। मुझे मतलब ये है कि प्रोजेक्ट का मैं बाद में कर लूँगी, वहाँ से आने के बाद एटलीस्ट शीट चार्ट ये प्लांट एक्टिविटी ये तो कर लूँ। तो यही होने में नहीं आई है, तो अभी इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं। एंड येस, थैंक यू सो मच दक्षु के बर्थडे पे आपने जो विशेस दी हैं। एंड येस, कोई भी फ़ोटो क्लियर नहीं था। आई थिंक एक कमेंट ऐसा, तो हाँ मैंने बताया ना कि आई थिंक वही जैसे मतलब मैं कैमरा उसके सामने ले जा रही थी तो वो कंफर्टेबल नहीं थी, वो फ़ोटोज़ ही क्लिक नहीं करा रही थी, तो नहीं हो पाया इतना। और यहाँ पर क्या है, हमारा मिक्सर ख़राब हो गया है। और अभी जैसे शाम का टाइम है, रूटीन पता ही होगा अब तो आप लोगों को, शाम को बनेगा। एंड ये जो पीछे वो रखा हुआ है ना, वो है जल। पापा जी किसी कुंड के पास गए थे, और मतलब जैसे कि होता है तो वहाँ से वो जल लाए हैं। जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि जल पीना चाहिए, पर उसका कलर ऐसा है, पीने में ऐसा लग रहा है कि येलोइश कलर का है। तो मतलब बच्चों को तो फिर भी थोड़ा सा, जैसे पापा जी लाए इतना से दे दिया था, हमारा खुद पीने का मन नहीं कर रहा कि पता नहीं कैसा है इस तरह से। और यहाँ पर क्या है, सोयाबीन उबले हुए हैं, लेकिन हमारा मिक्सर काम नहीं कर रहा, तो जो नीचे मिक्सर रखा रहता है उससे काम चलाएंगे। नीचे का आपको पता ही है, नीचे की किचन का है ना। बट अब ठीक है, अब इमरजेंसी में वो मैंने साफ़ तो कर दिया है उसका जार, बट अब वही यूज़ करेंगे। इस वाले मिक्सर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लग रहा है ये हमारी शादी के टाइम का है, और अब इसकी लाइफ समाप्त होने वाली है। कि बहुत साथ दे लिए मैंने अब नहीं, क्योंकि हम बार बार इसको ठीक कराते हैं, बार बार ख़राब हो जा रहा है। तो ये तो फिर अभी तो यही है, तो नीचे वाले से काम करेंगे, तो नीचे ले चलते हैं हम। और यहाँ मैंने देखा केले ख़त्म है शेक बनाने के लिए, तो बाबा जी के कमरे में चलते हैं। जब भी मैंने सर पे पल्ला रख लिया ये कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, बनाना ख़त्म हो रखे हैं, शेक के लिए चाहिए। और तो भी पापा जी के रूम में चलते हैं देखने, कबर्ड छानते हैं कबर्ड में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे फिर से चुहिया आ गई। यहाँ पे बल्कि मैंने स्लैब पे रखे थे, तो उसमें मुंह मार के चली गई थी, तो कबर्ड में चेक करना पड़ेगा पापा जी के वहाँ तो स्लैब के लिए बनाना डाला हुआ था। नहीं, उसको कोई खाने की चीज़ लगी होगी, अच्छा। तो उसने उसमें से खा लिया था। चेक यहाँ भी नहीं बाबू, शिफ्ट में यहाँ भी बनाना खत्म, वहाँ भी नहीं है बनाना। और अब हस्बैंड मुझे गुस्सा करेंगे बहुत ज़्यादा, कहेंगे तुम्हारी अगर एक चीज़ नहीं ला के देता तो तुम गुस्सा हो जाती हो, और तुम मेरी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे भूल जाती हो कि बनाना खत्म है, बता दो। और ये नीचे ही लेके चलती हूँ, ठीक है। और इसमें सिर्फ सप्लीमेंट है, सोयाबीन है, और इसमें बनाना नहीं है, सुनने को मिलेगा मुझे बहुत। और ये किसी ज़माने में मेरे हस्बैंड का किचन था पे अपने कुछ चीज़ें करते थे। रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, ऊपर ऐसी सामान रखा हुआ है। यहाँ पे किचन में यहाँ पे ये एयर फ्रायर रखा हुआ है, उधर गैस रखी हुई है, प्रॉपर इंडक्शन वगैरह सब था यहाँ पे, मैंने पहले दिखाया था। तो यहाँ का जो मिक्सर है वो काम कर रहा है, तो उसी में कर लेते हैं। तो बस हमने यहाँ पे अपना शेक बना लिया है। एंड ये सैंडी जैसे कि अकेला है, दीदी गई हुई है मायके, और तो इसका अधिकतर टाइम टीवी में बीत रहा है, इसलिए भी मैंने थोड़े से चार्ट वार्ट बनाने शुरू कर दिए थे
कि थोड़ा मेरे साथ इन्वॉल्व होगा, थोड़ा इसका टाइम पास होगा। एंड शाम को साइकिलिंग वगैरह कर लेता है, तो इस तरह से टाइम पास हो रहा है। तो सिंगल चाइल्ड की बड़ी मतलब ये है कि अकेला बोर सा हो जाता है। चलो पर, और अभी जैसे शाम का टाइम है तो सैंडी के लिए दूध कर रही हूँ, अपने लिए चाय बनाऊँगी थोड़ी सी। मेरे वेट लॉस का यही राज है, मैंने पहले से थोड़ा डाइट पे अपना ध्यान दिया है। मतलब जैसे मैं चाय ज़्यादा पीती थी तो मैंने उसको हाफ़ कर दिया, उसमें जो शुगर का अमाउंट था वो कम कर दिया। जैसे आप में से कुछ लोगों ने पूछा था आपने वेट लॉस कैसे किया, बस वही है, जो खाना एक्स्ट्रा खा रहे हैं उसको थोड़ा सा कम कर दे। खाना भी कम नहीं, मेन तो शुगर कम कर दी। और जैसे चावल है, चावल अब बहुत कम बनने लगे हैं घर में, क्योंकि चावल देख के मुझसे रुका नहीं जाता है, तो चावल कम बनने लगे हैं, कम खाने लगी हूँ। प्लस मैदा या फिर कोई भी, जैसे हम स्नैक्स बना लेते थे, आपने देखा होगा मैंने कोई रेसिपी ऐसी शेयर नहीं की, क्योंकि हम बना ही नहीं रहे हैं, क्योंकि बनाएंगे तो फिर खाया जाएगा। तो बस यही चीज़ है कि थोड़ा सा ऐसे हेल्दी फॉर्म भी नहीं, थोड़ा सा ये 3 चीज़ें कम कर दी हैं। शुगर जितना पहले ले रही थी उससे थोड़ा कम कर दिया है, मैदा की चीज़ें कम कर दी हैं, बाहर का स्नैक कम कर दिया है। एंड यस, यही सब चीज़ें हैं, बाकी तो अपना चल रहा है। और ये खाना खाने के बाद मैं वॉक कर लेती हूँ, ये तो मैंने ऐड किया है कि खाने के बाद वॉक कर लूँ लंच टाइम में, इवनिंग में नहीं, क्योंकि इवनिंग में मैं कम ही खा रही हूँ। क्योंकि इवनिंग में लंच में आप हैवी लंच फिर भी कर लो, इवनिंग में थोड़ा आप हल्का ही खाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो लंच हैवी होता है तो उसके बाद मैं वॉक करती हूँ, ठीक है। तो इस तरह का रूटीन चल रहा है। तो आपकी जिज्जी ने वेट लॉस किया है, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया, क्योंकि मैं अपने लिए कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं वेट लॉस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं फूडी हूँ। और जहाँ पे आप अपनी फूड हैबिट्स नहीं छोड़ सकते वहाँ पे फिर आपका वेट गेन होता है। बट यस, मैंने किया। और आपको पता है मैंने कितना किया, मेरा जब मैंने शुरू किया था तब था मेरा 72.6 और अभी मेरा 65 आ गया है वेट। तो ठीक है, मैंने खुद नहीं सोचा था, वरना मैं ना शुरू से रिकॉर्ड करके आपको अपनी जर्नी दिखाती। बट मुझे ये था कि मैं अपनी फूड हैबिट से इतना वो थी कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। बट पता है क्या, शुरू के 2 हफ्ते तो थोड़ा सा लगा कि खाने पे कंट्रोल नहीं हो रहा है ये, लेकिन वो 2 हफ्ते जैसे ही बिताए ना, फिर अपने आप ही मन नहीं करता, क्योंकि ऐसे लगता है, क्योंकि 2 हफ्ते में थोड़ा बहुत आपको शरीर में चेंजेस दिख जाते हैं। और जब वो चेंजेस दिखते हैं आप खुश हो जाते हैं, और आप उस चेंजेस को वापस नहीं खोना चाहते। तो फिर ऐसे में फिर क्या था कि थोड़ा सा ठीक चल रहा है ज़्यादा नहीं खाती मैं बाहर का। तो सैंडी का दूध दे देते हैं। तो मैं सोच रही थी, बातों बातों में गर्म हो गया। मेरे साथ यही बड़ी दिक्कत है, पता है, दूध मोस्टली मेरे से गर्म हो जाता है ज़्यादा। चलो पर, और यस, एक अपने लिए चाय बना लूँगी, सैंडी को रुक के दे दूँगी। एंड यस, एक और चीज़, मैं पनीर की, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था पनीर कैसे बनाते हैं, तो जो पनीर में से जो पानी बच जाता है, मैंने पूछा था उसका क्या करना चाहिए। किसी ने मुझे एडवाइस किया उसी से आप दोबारा दूध फाड़ सकते हैं, किसी ने बोला इसकी कढ़ी बनेगी अच्छी। हमने कढ़ी बना के देखी तो पता नहीं क्यों वो टेस्ट नहीं आया था जो कढ़ी में आता है। पता नहीं मेरे से कोई दिक्कत हुई हो तो पता नहीं। और ना अगले दिन दूध फटा था तो मैं तो नहीं कर पा रही। मतलब मेरे जो प्रोसीजर में गलती है या पता नहीं, किसी ने मतलब मुझे नहीं पता। अब ऑब्वियसली पता है, मैंने 2-2 बार करके देखा कि किसी ने कमेंट किया है, तो ऑब्वियसली वो खुद करते होंगे ऐसा, कढ़ी बनाते होंगे और उससे मतलब दूध फाड़ने का काम करते होंगे। बट मेरे को तो रिज़ल्ट मिला नहीं था, ठीक है। कोई मतलब प्रॉपर रेसिपी, कोई स्पेशल ट्रिक हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे से नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी चाय का रंग पहले से और रंगहीन हो चुकी है, कम हो गई है पहले से। और अब जब मैंने वेट लॉस किया है तो थोड़ा सा ज्ञान देना तो बनता है, अब मैं इस कैटेगरी में आ गई हूँ। तो अगर आप कड़क चाय पीते हैं, पीने में बहुत स्वाद लगती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जितनी आप तेज़ पत्ती की पियेंगे उतना आप तेज़ शुगर डालना पड़ता है उसमें, जब भी वो बात आती है ना। तो अगर आप तेज़ कड़क चाय पीते हैं और वेट लॉस करना चाहते हैं तो चाय पत्ती कम डालेंगे तो कम चीनी डालनी पड़ती है, ठीक है। तो थोड़ा सा मीठा लगता है, वरना अगर मैं इसमें तेज़ पत्ती डाल दूँ और मीठा कम, तो मीठे का पता ही नहीं चलता शुगर का, ठीक है। तो ज्ञान की बातें हो गई हैं, आज का ज्ञान इतना ही। पता है कितना टाइम हो रहा है। शेक बना दिया, शेक बना दिया। अब वो उसमें वो ख़त्म थे, केले ख़त्म थे। हाँ,
चंडीगढ़ से अच्छा रहता है। हाँ अच्छा तो नहीं लगता, वो याद ही नहीं रहा, मुझे लगा है पर देखा तो था ही नहीं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ मैं शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऑनलाइन शॉपिंग जो कि दीदी ने की थी। दीदी अभी यहाँ नहीं है, पीछे से रिसीव हुए हैं कपड़े, तो मैंने सोचा चलिए मैं ही शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर है ये फर्स्ट क्राई से मंगाए हैं। तो ये एक फ़्रॉक है, रेगुलर यूज़ की कॉटन की फ़्रॉक, जैसे कि अब समर में बेस्ट ऑप्शन रहता है तो उस टाइप की है ये। और जैसे मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि जिस फ़्रॉक पे बो लग जाती है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब आजकल ना मेरा ध्यान इस डिज़ाइन पैटर्न की तरफ बहुत जा रहा है कि जिस कपड़े पे बो लगा होता है, मतलब ऐसा लगता है कि ये ही लेना है। मतलब या फिर कोई कपड़ा हो बच्चे का तो बो होना चाहिए उसमें, मतलब गर्ल्स के अगर कपड़े हैं तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। रेगुलर यूज़ के हिसाब से कॉटन का है और काफ़ी मतलब जैसे फर्स्ट क्राई से पहले भी मंगाए हैं बट अब काफ़ी टाइम के बाद परचेजिंग की थी तो अच्छा आया था। एंड ये सी इसके पीछे के नॉट्स बांधने के जो रिबन्स होते हैं तो ये काफ़ी लंबे थे कि इनसे अच्छा सा एक डिज़ाइन बना सकते हैं पूरा। वो मैं लेंथ देख रही थी कि लेंथ काफ़ी अच्छी दी हुई है। तो ये इस तरह के पैटर्न में था और कलर भी अच्छा लग रहा था मुझे, थोड़ा डिफरेंट था। जैसे कि गर्ल्स को पहनाते हैं वाइट पिंक या कुछ कुछ चीज़ें ऐसी, तो ये थोड़ा ग्रीनिश टच में अलग सा कलर लगा मुझे। एंड यहाँ पर ये हैनी का क्लोथिंग सेट है। अगेन इसका भी कपड़े की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, कॉटन में था एंड ये जैसे सेट होता है ना पूरा उस टाइप का था। और शॉर्ट्स वगैरह मतलब सभी कुछ परफेक्ट था बिल्कुल, ऐसे मतलब अच्छा लगा। क्योंकि हम नॉर्मली शॉप्स पे जाते हैं तो इस तरह के सेट यूजुअली मिलते नहीं हैं और समर में ऐसी चीज़ें बेस्ट रह जाती हैं कि मतलब अगर आप डेनिम अगर आप बच्चों को पहनाएं, ऐसे शॉर्ट्स पहनाएं तो उसमें थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहता, लेकिन इस तरह के कॉटन के शॉर्ट्स भी टी शर्ट भी मतलब काफ़ी अच्छा रहता है। और ये सेट भी अगेन बहुत ही, और हाँ इस शॉर्ट्स में आगे भी पॉकेट थी पीछे भी पॉकेट थी तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड येस मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ था जो कि मुझे पता ही नहीं था। तो यहाँ पर एक ये मिंत्रा से आया था सूट, तो मैंने फिर फ़ोन करके पूछा दीदी एक सूट आया है, डिलीवरी हुई है? नहीं बल्कि दीदी का फ़ोन आया था कि एक सूट आएगा तो मोनिका तुम रिसीव कर लेना। और फिर यहाँ पर ये सूट मुझे पता चला मेरे लिए था। दीदी ने बोला कि ये सूट देखकर ऐसा लगा कि तुम्हें ऐसे पसंद है कि जैसे एम्ब्रॉयडरी वगैरह मतलब हल्का सा काम हो और मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी वर्क में नहीं जैसे पहनती हो, तो मुझे लगा कि तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। सो वाकई भी मुझे पसंद भी आया था। और इस कपड़े में लाइनिंग लगी हुई थी और इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है कि नेक पे है, स्लीव्स पे है, प्लस इसी सेम कलर में प्लाज़ो था। सूट और प्लाज़ो में दोनों में लाइनिंग लगी हुई थी। और ये दुपट्टा था, दुपट्टे पे जो प्रिंट है आई थिंक मॉफ्टिस प्रिंट होता है या फिर मतलब ये शिमरी टच था इसमें, तो इस तरह का था। दुपट्टे की लेंथ काफ़ी अच्छी थी, बल्कि मुझे लग रहा है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा कट करा लेना चाहिए, क्या काफ़ी लंबा था दुपट्टा। एंड येस जब मैं इस सूट को पहनूंगी तो तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी तो मैंने इसको पहन के नहीं देखा था, तो मतलब पूरा लुक जब मैं करूंगी इसको पहन के तो तब आपके साथ शेयर करूंगी। एंड येस मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। एंड जब हमें कोई ऐसे सरप्राइज़ मिलता है तो जब और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो मतलब एक सडनली मुझे कोई चीज़ मिली तो काफ़ी खुश हो गई थी मैं। वैसे आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर बने रहिए और व्लॉग्स देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।